हेलो स्टूडेंट्स, टॉकमैथ्स चैनल पर माहेश्वरी सर नए चैप्टर नए टॉपिक के साथ आज हैं। चैप्टर फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शंस, उसके वीडियोस मैंने डाले और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको अच्छी तरह से करना चाहिए, जिससे आगे जो भी कैलकुलस हम करेंगे, डिफरेंशिएशन है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशंस है, उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एज वेल एज ट्रिग्नोमेट्री ऑफ 11th क्लास बोथ विल बी बेनिफिशियल एंड देयर दीज टू टॉपिक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कैलकुलस। तो आज हम कैलकुलस शुरू कर रहे हैं। कैलकुलस का अपना पहला जो टॉपिक है वो है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो पहले मैं बात कर रहा हूं कॉन्टिन्यूटी की। फर्स्ट टॉपिक इज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इवेल्युएशन ऑफ लिमिट्स, ये 11th क्लास में हमने किया। लिमिट्स एग्जिस्ट करे फंक्शन की और कैसे इवेल्युएट करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वन साइडेड लिमिट, ये जो भी बातें थी वो 11th क्लास में की। इवेल्युएशन ऑफ लिमिट्स करते थे हम। पहला डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन था, हमको 11th क्लास थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तो आ जाएगा दिमाग में। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्टली वी पुट द वैल्यू वट एवर वैल्यू इज गिवन, लिमिट x टेंड्स टू a, वी पुट द वैल्यू। जनरली ये 11th क्लास में जो एग्जाम में क्वेश्चन आते थे उसमें इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। क्यों? क्योंकि उसमें तो डायरेक्ट वैल्यू रखनी है आपको। लिमिट x टेंड्स टू a 5x + 4, वैल्यू x की जगह ये रख दिया, 5a + 4, सीधी सीधी वैल्यू आ जाती थी। On putting the value of x, if you are getting not defined form, indeterminate form, indeterminate form जब मिलती है तब हम इवेल्युएट करते थे। वो इवेल्युएट करने को आप थोड़ा सा रिकॉल करें, मेरी बात सुनते रहे और रिकॉल करते रहे। 11th क्लास में तरीका होता था, उसमें पहले हम करते थे फैक्टराइजेशन। एल्जेब्रिक फंक्शंस आर गिवन इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन व्हाट डू वी डू, वी फैक्टराइज बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। और फैक्टराइज करने पर कुछ कैंसिल होगा, उसके बाद वैल्यू रखते थे, इवेल्युएट होती थी लिमिट। फैक्टराइजेशन के बाद रेशनलाइजेशन करते थे हम। कुछ फंक्शंस ऐसे अंडर रूट में कुछ दिया हुआ है तो हम उसको रेशनलाइज करके इवेल्युएट करते थे। उसके बाद था यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू a, x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n a पावर n माइनस 1। पुराना थोड़ा सा साथ में रिकॉल करते चलना। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स इवेल्युएट की थी हमने। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के बाद एक्सपोनेंशियल लिमिट्स इवेल्युएट की थी, लॉगरिथमिक फंक्शंस की लिमिट्स इवेल्युएट की थी 11th क्लास में, जो सीबीएसई में आपने किया है। वैसे तो लिमिट्स बहुत वाइड अपने आप में है, लेकिन जो सीबीएसई में की वो लिमिट्स 11th क्लास में जितनी इवेल्युएट्स की, वन साइडेड लिमिट भी देखी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट इफ बोथ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट एंड बोथ आर इक्वल। तो ये जो सारी बात थी ये 11th क्लास की बात है। तो जब आप ये चैप्टर शुरू करेंगे तो एक बार इससे पहले थोड़ा सा एक रिकॉल कर लेंगे जो 11th क्लास की लिमिट है। अब लिमिट अगर हमको इवेल्युएट करने आती है, उसके बाद हम इस टॉपिक पर आते हैं कि कॉन्टिन्यूटी। ए फंक्शन f(x) is continuous at x equal to a in its domain if limit x tends to a f(x) equal to fa. Limit of the function exists and is equal to value of the function at that point. Now, when limit of the function exists, limit of the functions exist if both left hand limit, it means limit x tends to a negative equal to limit x tends to a positive equal to fa. Left hand limit exists, right hand limit exists and is equal to f of a. If limits of the functions exist but these limits are not equal to fa, then function is said to be discontinuous. So fx is said to be
discontinuous if limit x tends to a negative equal to limit x tends to a positive but it is not equal to f a। जब ये दोनों लिमिट भी आपस में इक्वल नहीं है तब भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन अभी मैंने एक पहला केस लिया कि जिसमें बोथ लिमिट एग्जिस्ट बट दे आर नॉट इक्वल टू एफ ए। सो दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज सेड टू बी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल discontinuity because the function can be made continuous by selecting the value of the function at x equal to a in such a way that it is equal to, for example, I am giving you an example. Suppose function is given fx equal to 2x plus 3 when x greater than equal to 2, or you simply say, I am taking the simplest example, yes बताना है ये कैसे, और k और take some value say 9 when x equal to 2। ठीक है, अब ये फंक्शन हमें देखना है। दिस इज सिंपली एन algebraic function, linear function। when x is not equal to 2 it is 2x plus 3, when x equal to 2 it is equal to 9, ऐसा गिवन है। अब ये हमें चेक करना है कि at x equal to 2 whether the function is continuous or not। तो फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए ये हमने सिचुएशन बता दी। ये सिचुएशन जनरली हम तब लेते हैं व्हेन द फंक्शन इज गिवन लेस देन मोर देन डिफरेंट फंक्शन फॉर डिफरेंट वैल्यू। सो लिमिट x टेंड्स टू 2 fx, we see that this limit will be limit x tends to 2x plus 3, it is 7, and what is f of 2? It is 9. Since they are not equal, therefore the function is not continuous, but at the same time it is removable discontinuity, removable that this function can be made continuous if we select the value of the function at x equal to 2, 7 in place of 9। तो एक क्वेश्चन छोटा इस तरह से बन जाता है कि भाई what value of function should be taken so that this becomes continuous। तो अभी discontinuous है but the discontinuity is removable discontinuity। तो continuous होने के लिए ये बता दिया कि ये फंक्शन की लिमिट्स एग्जिस्ट करें और दोनों इक्वल हो और वैल्यू ऑफ द फंक्शन के भी इक्वल हो। नाउ द फंक्शन इज सेड टू बी if this value limit x tends to a negative fx equal to limit x tends to a positive fx is not equal to fa। x tends to a negative, x tends to a positive is not equal to fa। लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन fa के इक्वल नहीं है। दिस इज discontinuity of first kind। if one of limit x tends to a negative fx or limit x tends to a positive fx or both does not exist। देखिए या तो लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट या दोनों ही एग्जिस्ट ही नहीं करते, then it is discontinuity of second kind। तो फर्स्ट काइंड की जो डिसकंटिन्यूटी है दैट इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, वो अभी एक एग्जांपल में हमने देखा था। वी कैन सिलेक्ट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन सच ए वे दैट इट बिकम्स इक्वल टू दिस वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑफ these लिमिट्स। one of the limits x tends to a negative fx, x tends to a positive fx or both does not exist, then it is discontinuity of second kind।
if only limit x tends to a negative fx exists and it is equal to fa, then function is said to be left continuous. If limit x tends to a positive fx exists and is equal to fa, then it is right continuous. So overall the function is said to be continuous if it is both left continuous as well as right continuous. यही बात आ गई जो ऊपर हम बात कर रहे हैं. लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx इक्वल टू fa, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx इक्वल टू fa. तो when all the three values are equal, then function is continuous. If it is not equal to fa, discontinuous. और ये डिसकंटिन्यूटी रिमूवेबल है. अगर दोनों में से कोई एक लिमिट या दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट ना करें तब भी डिसकंटिन्यूअस है. ये सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी है. ये रिमूवेबल नहीं है. क्यों? क्योंकि जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है फंक्शन की. इफ लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx इक्वल टू fa, तो ये लेफ्ट कंटिन्यूअस है. इक्वल टू fa a पॉजिटिव fx, तो ये राइट कंटिन्यूअस है. तो कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए हम या तो इस तरह से वैल्यू लेंगे या ये लेंगे. इस तरह की कंडीशन जनरली हम तब लेंगे व्हेन फंक्शन इज गिवन इन दिस फॉर्म, सिंपली नॉट इक्वल टू इक्वल टू. अगर फंक्शन गिवन है हमको इस फॉर्म में, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन, और बात की जा रही है हमसे टेंड्स टू 2, तो देखिए x टेंड्स टू 2 का मतलब क्या होता है? x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव. हमें पता है x टेंड्स टू 2 मींस लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट. इसमें ये कंडीशन लेंगे और कंटिन्यूटी चेक करने को वी विल फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट. तीनों फाइंड करें और तीनों इक्वल हो. ये बात रही कि फंक्शन कंटिन्यूअस होने की. फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, किस कंडीशन में होगा. देखिए एक तो बिल्कुल सिंपल से फंक्शंस लिख रहा हूं मैं और उसको चेक करेंगे वेदर दे आर कंटिन्यूअस और नॉट. बहुत ही सिंपल. fx इक्वल टू कुछ भी अपने मन से मैं एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूं. सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 1 व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और 2x प्लस 1 व्हेन एक्स इज लेस देन 1. चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन. क्वेश्चन ये रहेगा. क्वेश्चन नेक्स्ट है fx इक्वल टू से sin 2x अपॉन x और यू कैन टेक tan 3x. कुछ थोड़ा एक्सप्लेन करना है तुम लोगों को, इसलिए मैं when x greater than 0 e पावर 2x माइनस 1 अपॉन log ऑफ 1 प्लस 3x. थोड़ा जो लिमिट्स है ना पुरानी वो भी थोड़ी रिकॉल हो जाएगी. when x is less than 0 और 2 अपॉन 3 when x equal to 0. तो ये दो तरह के क्वेश्चंस हैं. इसमें हमें बताना है कि वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट. देखिए लिमिट फंक्शन कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों निकालते हैं. x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव मींस लेस देन 1 नेगेटिव मींस 1 माइनस h टेंड्स टू 0 बट इट इज लेस देन 2x प्लस 1. डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन x इक्वल टू 1 पुट करें तो वैल्यू मिलती है हमको 3. लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 और इट इज x स्क्वायर प्लस 1 इट इज 2. देखिए यहीं से लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है. देन नीड नॉट टू फाइंड f ऑफ 1. फिर भी लिख देते हैं. चलिए व्हाट विल बी f ऑफ 1. जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इट इज डिसकंटिन्यूअस. ऑफ कोर्स f ऑफ 1 it is 1 square plus 1 that is 2. So they are not equal. It means fx is discontinuous. Discontinuous at x equal to 1. Similarly for the second question में भी हम फाइंड करेंगे. लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, लिमिट
x tends to 0. In the next step we write x tends to 0 and we take the function for less than 0. Less than 0 के लिए फंक्शन ये डिफाइंड on log of 1 plus 3x. अब हमें पता है कि अगर हम x की जगह इसमें 0 रखते हैं तो e power 0 is 1, 1 minus 1 0, log 1 is 0, 0 upon 0 form it takes. 11th क्लास में बहुत क्वेश्चंस किए इस तरह के. So e power 2x minus 1 upon 2x into 2x, log of 1 plus 3x upon 3x into 3x. Now what is this value? It is 1. Log of 1 plus 3x upon 3x is 1. So the value is 2 upon 3. Now let us find limit x tends to 0 positive. That is right hand limit. Limit x tends to 0 positive. Limit x tends to 0 more than 0 function we will take sin 2x upon tan 3x. Again 0 upon 0 form. So what do we do? Sin 2x upon 2x into 2x, tan 3x upon 3x into 3x. इसीलिए कहा मैंने कि पुराना जो 11th क्लास की लिमिट्स का इवैल्यूएशन है उसको थोड़ा सा रिकॉल करके रखें. This is 1, this is 1, the value is 2 upon 3. And then what is the value at x equal to 0? F of 0. F of 0 is also 2 upon 3. So we find that 2 upon 3, 2 upon 3, 2 upon 3. X tends to 0 negative, x tends to 0 positive, f0, all are equal. It means the function is continuous. So in the question itself it will be given that at x equal to 0. Otherwise also we observe that x greater than 0, x less than 0, at tends to 0, उस पॉइंट पर ही हमको लिमिट इवेल्युएट करनी है, चेक करनी है. और इसमें मोर देन 1, लेस देन 1, एट x इक्वल टू 1. जनरली इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. इवन इफ इट इज नॉट गिवन then it is understood that we have to take x equal to 1 because the function is, देखें अगर इसको, it is continuous everywhere. x square plus 1 algebraic function है. 2x plus 1 जो पॉइंट आता है वो पॉइंट क्या है कि टेंड्स टू 1 पर क्या सिचुएशन है फंक्शन की. तो इसीलिए हम उसे टेंड्स टू 1 पर चेक करते हैं कि 1 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव. तो ये कंटिन्यूटी से रिलेटेड अभी मैंने इसमें आपको बताया कि कंटिन्यूअस फंक्शंस क्या है और उनसे रिलेटेड ये 2 प्रॉब्लम ली. और आगे नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे. इसी तरह के वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहें उसके लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.